जय हिंद। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था जीवाणुओं के सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। उसकी अलग अलग विधियां हमने पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व में जीवाणुओं के लाभदायक लक्षण और हानिकारक लक्षण दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। यूजफुल एक्टिविटीज और हार्मफुल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु के हानिकारक क्रियाकलाप। तो पहला इसका हार्मफुल एक्टिविटी है पैथोजेनिक एक्टिविटी, यानी रोग कारक के रूप में। कई जंतु रोग और कई वनस्पति रोग इसके द्वारा फैलते हैं। जो प्लांट्स में डिजीजेस वो फैलाते हैं, कुछ उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं उसके। ब्लाइट ऑफ पैडी, जिसे फैलाता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। सिट्रस कैंकर, जिसको फैलाता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आप बुक्स में देख सकते हैं। दूसरा, एनिमल डिजीजेस जैसे टाइफॉइड, इसका फैलाने वाला है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। तो ये जो प्लांट और एनिमल डिजीजेस हैं, ये तो कुछ उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। ऐसे कई सारे पौधों में होने वाले रोग और जंतुओं में होने वाले रोग जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। इसको हम बाद में एक पूरे चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, हर एक डिजीज के बारे में। इसके बाद फूड स्पॉइलेज, यानी खाद्य विषाक्तता। जैसे फूड खाने से कई बार बीमारियां फैल जाती हैं, फूड एसिडिटी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और इसका कारण होता है जीवाणु। कुछ उदाहरण जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे जीवाणु होते हैं जो भोजन में उपस्थित होकर भोजन को दूषित कर देते हैं, और वो जो स्पॉइलेज करने के बाद शरीर के लिए वो एक टॉक्सिक एलिमेंट के रूप में काम करता है। बहुत ही हानिकारक खाना वो बन जाता है। कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग के कारण। अगला है तीसरा, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। पानी में कई प्रकार के जीवाणु पैदा होते हैं, जैसे कि सीजेला डिसेंट्री, वो डिसेंट्री जैसा रोग, हैजा, जो बैक्टीरियल हैजा है, जिसमें दस्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उल्टी दस्त, और मृत्यु तक भी संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा विब्रियो कोलेरा, जिसमें भी उल्टी दस्त ही होते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे रोग हैं जो वाटर पोल्यूशन, दूषित जल पीने के कारण होते हैं। और ये जलों में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के स्थानों में जो अलग अलग वाटर होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बहुत सारे रोग पैदा करते हैं, जानवरों में भी, मनुष्य में भी, और पौधों के भी कई सारे रोग वाटर के कारण होते हैं, जिसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। तो ये था हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले लाभों की, यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। तो पहली यूजफुल एक्टिविटी है सेवेज डिस्पोजल। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, कचरा या मलमूत्र या इस प्रकार की गंदगी, जो डेड एंड डीके प्रोडक्ट्स हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करना, उनका अपघटन करना, उन्हें मिट्टी में दोबारा से सूक्ष्म तत्वों में तोड़कर मिला देना, ये सब करते हैं बैक्टीरिया, जिसमें कोलीफॉर्म और स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकाई, वो हिस्सा लेते हैं। उसके बाद दूसरा इसका लाभ है मेडिसिन में। कई सारी दवाएं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त की जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उससे किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीव को मारा जाता है या उन्हें उनकी वृद्धि रोकी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक तत्व बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं और रोगाणुओं को मारने में काम आते हैं। बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक है, इसका सोर्स है बैसिलस सबटिलिस। उसके बाद पॉलीमिक्सिन जी एक एंटीबायोटिक है, जिसे बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त किया जाता है। तीसरा इसका लाभदायक गुण है एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा के उत्पादन में। देखिए आजकल पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ जो प्राप्त होता है उसकी
धीरे धीरे कमी की बातें आ रही हैं कि फ्यूचर में जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके अल्टरनेशन में हमें क्या मिलेगा। तो वैज्ञानिकों ने कई सारे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से और बैक्टीरिया के यूज से और भी दूसरे जीवों के यूज से, प्लांट्स के यूज से कई सारे ऐसे फ्यूल्स बनाए हुए हैं जिन्हें बायोफ्यूल भी कहते हैं। और बायोगैस तो है ही, जिससे मैथेनोजन से नामक बैक्टीरिया से बनाया जाता है, मैथेनोजन, मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा गैसोहॉल जो 90% गैसोलीन और 10% अल्कोहल होता है, उसे बनाने में थर्मो एनेरोबैक्टर एथेनोलाइकस, ये जो जीवाणु है वो मदद करता है। इसके अलावा दूसरे भी जो बायोफ्यूल्स हैं उनको बनाने में भी जीवाणु बहुत मदद करते हैं। चौथा इसका उदाहरण है लाभदायक एक्टिविटी का, वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी घरेलू सामग्रियां कई सारी जो घरों में यूज की जाती है, जैसे दही, कर्ड। इसे बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस ये जीवाणु भाग लेते हैं। दूध से दही आदिकाल से बनाई जा रही है, लेकिन वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा बनती है। ये एक नई बात धीरे धीरे वैज्ञानिकों को समझ में आई। उसके बाद योगर्ट, इसे लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस नामक जीवाणु की मदद से बनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं घर में, वो भी हम इन जीवाणुओं की मदद से बनाते हैं, जो अदृश्य रूप से, जो बैकग्राउंड में काम करते हुए वो सामने हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अदृश्य होकर वो हमें हेल्प करते रहते हैं। इसके अलावा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जीवाणु भूमि की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हिंदी में इसे कहते हैं, जिसमें वातावरणीय नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल या सॉइल सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में। और इसमें कुछ फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, ये काम करता है। या कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं, लाभदायक होते हैं प्लांट्स के लिए, और जैसे राइजोबियम। तो ये फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता करवाते हैं इस संसार में। इसके बाद इंपोर्टेंट इन इंडस्ट्री, जीवाणु औद्योगिक रूप से भी बहुत लाभदायक। औद्योगिक रूप में डेयरी इंडस्ट्री में, जिसमें बटर या चीज या योगर्ट बनाने के लिए या और भी चीजों के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, और इससे आर्थिक लाभ कमाया जाता है बहुत बड़े स्केल। जैसे अमूल आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटे से लेवल पर शुरू हुई थी गुजरात में और आज पूरी वर्ल्ड वाइड ये इतनी फेमस हो चुकी है। तो वहां इन बैक्टीरियाओं का ही यूज किया जाता है। इसके बाद एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल, जैसे क्लोस्ट्रीडियम एक ऐसा जीवाणु है जो कई सारे केमिकल्स को बनाता है, जैसे एसीटोन या ब्यूटेनॉल। ये कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आते हैं, ये ब्यूटेनॉल और एसीटोन, या लेबोरेटरीज में काम आते हैं। तो इन इंडस्ट्रियल लेवल पर इन केमिकल्स को बनाने में जीवाणुओं की बहुत भूमिका है। इसके अलावा क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी, तो चाय बनाने में या तंबाकू को प्रसंस्करण करने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग स्टेप्स में उनका यूज किया जाता है, जिससे कि टी और टोबैको में उनका जो फ्लेवर है वो आ पाता है। इसके बाद एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका यूज छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो हानि पहुंचाते हैं प्लांट्स को फील्ड में, खेतों में, उनको समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम जैव पीड़कनाशी। तो ऐसे कई सारे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, इनको हम देखते हैं कि ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन सीक्रेट करते हैं। एक ऐसा प्रोटीन जो जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब हम उस इंसेक्ट के ऊपर डालते हैं या इन्वॉल्व उससे करते हैं, तो वो जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं इन बैक्टीरिया के द्वारा। और लास्ट है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी में। तो अध्ययन की दृष्टि से या नए नए रिकॉम्बिनेशन करने के लिए
डीएनए के लेवल पर काम करने के लिए भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा लाभदायक है। और बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी में बैक्टीरिया का बहुत अधिक यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो बैक्टीरिया के लाभ देने के लिए इन्वॉल्व है, या जहां बैक्टीरिया बहुत ज्यादा लाभ देता है मानवता को। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे लाभदायक है और कैसे नुकसानदेह है। तो ये थे आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया।